क्या अमेरिका में होने जा रहा है तख्तापल? राजा थे कभी, क्या अब रंक बने डोनाल्ड ट्रंप? अमेरिका, एशिया, यूरोप में ट्रंप विरोधी लहर। जंग खत्म करेगी ट्रंप का पॉलिटिकल करियर। व्हाइट हाउस डाउन। जी हां, अमेरिका में सियासी भूचाल आ चुका है। सड़कों पर गुस्सा है, व्हाइट हाउस पर सवाल हैं और निशाने पर है डोनाल्ड ट्रंप। क्या ट्रंप के खिलाफ उठती आवाजें अब विद्रोह में बदल चुकी हैं? क्या जनता अब उन्हें सत्ता से हटाने का मन बना चुकी है? एक तरफ देश भर में प्रदर्शन, दूसरी तरफ सत्ता से बेदखल करने की मांग और इस बीच ईरान के साथ बढ़ता टकराव। क्या ट्रंप ने दुनिया को जंग के मुहाने पर लाकर अपनी राजनीति दांव पर लगा दी है? क्या ईरान के साथ संघर्ष उनके करियर का आखिरी अध्याय लिख देगा, या फिर यह सब एक सुनियोजित सियासी हमला है, यानी ट्रंप को गिराने की बड़ी साजिश? आज सवाल सिर्फ एक नेता का नहीं, आज सवाल है अमेरिका की सत्ता, उसकी साख और उसकी स्थिरता का। तो क्या ट्रंप बच पाएंगे, या फिर विरोध और युद्ध की दोहरी मार उन्हें व्हाइट हाउस से बाहर कर देगी? एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, पहले वो सुनिए। 8 मिलियन से ज्यादा लोग सड़कों में उतर आए हैं, न केवल अमेरिका में बल्कि पूरे विश्व में, और इनका एक ही सेंटिमेंट है, ये सब ट्रंप के खिलाफ, ट्रंप की नीतियों के खिलाफ, जो इमिग्रेशन है, जो ईरान इजराइल वॉर है, और उसके बाद इकोनॉमिक क्राइसिस है, जिसमें ट्रंप ने पूरे अमेरिका को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को ला खड़ा कर दिया है। कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि ये पूरे प्रोटेस्ट पहले ही जून से शुरू हुए थे, उसके बाद हल्के हल्के आते बहुत बड़े हो गए हैं। ट्रंप की खुद की कैबिनेट में हमने देखा है कि जोसेफ केंट जैसे लोग, जो नेशनल काउंटर टेररिज्म हेड थे, उनका हमने रेजिग्नेशन देखा। टॉप पेंटागन ऑफिशियल्स बोल रहे हैं कि अमेरिका के अभी तक $2.9 बिलियन खर्च हो चुके हैं पहले 3 हफ्ते में, और आगे आते आते भी हमें मध्यस्थता का कोई नजर नहीं आ रहा है, कोई भी स्कोप नजर ही नहीं आ रहा है। तो अब ये जो डिक्रीजिंग हम देख रहे हैं कि पोल्स में अब रिपब्लिकन बेस भी कहीं ना कहीं ट्रंप के एंटी होता जा रहा है। अभी ईरान की यह लड़ाई प्रेसिडेंट ट्रंप का पॉलिटिकल कैरियर खत्म कर सकती है, ठीक वैसे ही जैसे कि रूस के साथ लड़ाई ने नेपोलियन बोनापार्ट का कैरियर खत्म कर दिया था। और भी ऐसे तमाम उदाहरण हैं जहां पर एक गलत निर्णय और एक गलत लड़ाई किसी भी राष्ट्राध्यक्ष का पॉलिटिकल कैरियर खत्म करने के लिए काफ़ी होती है। हालांकि ये उदाहरण भी सही नहीं है, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट ने जहां एक तरफ यूरोप को बहुत कुछ दिया, वहीं प्रेसिडेंट ट्रंप ने अमेरिका का बहुत कुछ छीना है। तो दोनों में कोई तुलना भी नहीं हो सकती, पर हाँ इतना तय है कि ये उनका अवसान है, राजनीतिक अवसान है। और इतिहास प्रेसिडेंट ट्रंप को एक मजबूत नेता के रूप में नहीं, एक ऐसे नेता के रूप में याद करेगी जो अमेरिका को कमजोर करने के लिए उत्तरदायी है। तो आपने एक्सपर्ट्स का जवाब सुन लिया, आप देश का सवाल भी सुन लीजिए जिस पर 1 घंटे लगातार चर्चा होनी। सवाल नंबर 1, क्या डोनाल्ड ट्रंप को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी? क्या यह सिचुएशन अब बनने लगी है? सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है, क्या अमेरिका में तख्ता पलट होने जा रहा है, या सिर्फ यह प्रदर्शन यहां होकर थम जाएंगे? सवाल नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है दर्शकों, क्या ईरान जंग ट्रंप का करियर बर्बाद कर देगी, खत्म कर देगी? इस पर हम चर्चा पैनल से करेंगे। सवाल नंबर 4, क्या ट्रंप के फैसले रिपब्लिकन पार्टी को लंबे वक्त के लिए नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं? सवाल नंबर 5, जिस पर हम चर्चा करेंगे अपने फॉरेन एक्सपर्ट से, अमेरिकी पॉलिटिकल क्राइसिस का भारत पर क्या असर पड़ेगा? क्या यह नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा? इस पर भी चर्चा जरूरी है। लेकिन दर्शकों,
एक पूरा कंटेंट, मुकम्मल कंटेंट आपके लिए लेकर आए हैं। पिछले 2 दिनों में अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हुए हैं। 80 लाख से ज्यादा जनता सड़कों पर उतरी हुई थी। एक मुकम्मल मैप के जरिए आपको दिखाने जा रहा हूं। अमेरिका के 50 से ज्यादा जो प्रोविंसेस हैं वहां पर लोग सड़कों पर उतरे। जरा अमेरिका का मैप ले आएगा। ये देखिए, ये अमेरिका का मैप आपकी टीवी स्क्रीन पर है। यूएस में नो किंग्स रैली कहां कहां हुई, ट्रंप का ऐतिहासिक विरोध कैसे हो रहा है, यह आपको बताने और समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले वॉशिंगटन, उसके बाद सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस, मिनियापोलिस, सेंट पॉल, शिकागो, डैलस, अटलांटा, फिलाडेल्फिया, न्यूयॉर्क सिटी, बॉस्टन। ये वो इलाके हैं जहां पर ट्रंप के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हुए हैं। जनता सड़कों पर उतर आई और उन्होंने कहा कि देश के संविधान का, देश के पैसे का, देश की कानून व्यवस्था का ट्रंप ने उनकी धज्जियां उड़ा दी हैं। लोकतांत्रिक राष्ट्र अब रहा नहीं, ट्रंप अपनी मनमानी कर रहे हैं। सड़कों पर जब लोग उतरे, वो तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे दर्शकों। सड़कों पर जब लोग उतरे तो उनके हाथों में तख्तियां और बैनर था। सिर्फ अमेरिका में नहीं हो रहा है, एशिया और यूरोप में भी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जमकर प्रदर्शन हुए हैं। अगला मैप आपको दिखाते हैं। अब आपने अमेरिका देख लिया, अमेरिका के किन किन प्रोविंसेस में ट्रंप के खिलाफ जनता सड़कों पर उतरी थी। अगला मैप आपको दिखाने जा रहे हैं यूरोप। यूरोप में कहां कहां हुए हैं प्रदर्शन, वो आपको दिखाने जा रहे हैं। लंदन में देखिए प्रदर्शन हुए, बर्लिन में प्रदर्शन हुए, पेरिस में प्रदर्शन हुए, यानी यूरोप में भी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं। वहां पर भी जनता सड़कों पर उतरी हुई है। वहां भी ट्रंप के जो पॉलिसीज हैं, उनके जो फैसले हैं, उसका विरोध हो रहा है। अब एशिया के मैप पर आते हैं। आपने अमेरिका देखा, यूरोप देखा, अब एशिया के मैप पर आ जाइए। एशिया में भी ट्रंप के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं। कहां कहां हो रहे हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सियोल और टोक्यो, ये 2 जो प्रोविंसेस थे, ये जो इलाके थे, यहां पर भी जमकर प्रदर्शन हुए हैं। यहां भी लोग सड़कों पर उतरे और वो बार बार कह रहे हैं कि अमेरिका की इकोनॉमी को किसी ने बर्बाद किया तो वो ट्रंप है, अमेरिका के इकोसिस्टम को किसी ने बर्बाद किया तो ट्रंप है, जबरन अमेरिका को जंग में किसी ने ढकेल दिया तो वो डोनाल्ड ट्रंप है। तो इस तरह के आरोप ट्रंप साहब पर लग रहे हैं। लेकिन ये नो किंग्स रैली है क्या, जो पूरे अमेरिका में 80 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर उतरे थे। 8 मिलियन से ज्यादा आबादी सड़कों पर थी। 50 से ज्यादा प्रोविंसेस में ट्रंप के खिलाफ हल्ला बोल हो रहा था। व्हाइट हाउस पर सवाल हो रहे हैं, ट्रंप के कार्यशैली पर सवाल हो रहे हैं, ट्रंप के रेजिम पर सवाल हो रहे हैं। क्या आने वाले वक्त में रिपब्लिकन पार्टी बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो जाएगी? क्या ट्रंप का पॉलिटिकल करियर खत्म होने जा रहा है? सबसे पहले डिटेल समझते हैं। क्या है किंग्स रैली? जानकारी नंबर 1, एक तरह का राजनीतिक विरोध प्रदर्शन है जो अमेरिका के अलग अलग शहरों में हो रहा था, जिसे नो किंग्स रैली कहते हैं। जानकारी नंबर 2, मूल संदेश यह है कि नेता को राजा जैसी ताकत नहीं मिलनी चाहिए। क्या डोनाल्ड ट्रंप एक राजा की तरह अपनी पावर को प्रैक्टिस कर रहे हैं? जानकारी नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आने जा रही है दर्शकों, यह भी आपको बताऊंगा। नो किंग्स का सीधा मतलब है कोई राजा नहीं। देयर विल बी नो किंग, कोई राजा नहीं होगा, देश लोकतांत्रिक होगा, लोकतंत्र के तरीके से देश चलेगा। जानकारी नंबर 4 आपको बताने जा रहा हूं क्या है नो किंग्स रैली। समझिएगा, यह रैली आमतौर पर तानाशाही के खिलाफ होती है। जब कोई नेता, जब कोई बड़ा लीडर मनमानी करने लगता है, तब इस तरह की रैलियां होती हैं और लोग सड़कों पर उतर आते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं। जानकारी नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, रैली जरूरत से ज्यादा सत्ता केंद्रीकरण के खिलाफ है। यानी अगर सत्ता पर कोई कंट्रोल करना चाहेगा तो जनता इस तरह की रैलियां करेगी और इस तरह का विरोध जताएगी। जानकारी नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर, लोग ये संदेश देते हैं रैली के जरिए कि देश लोकतांत्रिक होना चाहिए, यहां पर मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, यहां पर डिक्टेटरशिप नहीं होनी चाहिए, एक नेता को लोकतांत्रिक तरीके से काम करना चाहिए। जानकारी नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, देश किसी एक व्यक्ति के नियंत्रण में नहीं होना चाहिए, यानी सबको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, कोई नेता अपनी मनमानी ना करने पाए। नो किंग्स रैली का मकसद यह होता है। जानकारी नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर आने जा रही दर्शकों, यह नारा खास तौर पर अमेरिका में देखने को मिला है और पहली मर्तबा नहीं है, इससे पहले भी 2 बार ट्रंप के खिलाफ जनता सड़कों पर उतरी है। वो वाकया, वो डेट, वो तारीख, वो भी केस स्टडी आपके लिए लेकर आए, उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। अगले कंटेंट की तरफ आते हैं दर्शकों, समझिए किन मुद्दों पर नो किंग्स रैली हो रही है, ये मुद्दे कौन कौन से हैं, किन मुद्दों पर हो रही है, पब्लिक सड़कों पर क्यों आई है, क्या मुद्दा है, वो मुद्दा भी आपको बताने और समझाने में जा रहा हूं कि आखिर किन मुद्दों की वजह से ये चीजें हो रही हैं। और जनता अब बहुत नाराज है डोनाल्ड ट्रंप से। जनता ये कह रही है कि देश को बर्बाद कर दिया ट्रंप साहब ने। मुद्दा नंबर 1, सत्ता का दुरुपयोग का आरोप लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप साहब के ऊपर। किन मुद्दों पर नो किंग्स रैली हुई है वो वजह आपको बता रहा हूं। मुद्दा नंबर 1 आपने देख लिया, सत्ता का दुरुपयोग।
मुद्दा नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों, संविधान संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप भी डोनाल्ड ट्रंप साहब पर लगा है। जनता कह रही है कि उन्होंने संविधान को कमजोर कर दिया, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर कर दिया। मुद्दा नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा होनी चाहिए। यह भी बहुत बड़ा मुद्दा अमेरिका में है और ट्रंप साहब पर आरोप लग रहा है कि वो करने में असमर्थ है। मुद्दा नंबर 4, व्यक्ति बनाम सिस्टम की राजनीति का विरोध होना चाहिए, यानी एक व्यक्ति पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है, जनता इससे नाखुश है। मुद्दा नंबर 5, मनमाना सामरिक फैसले, यानी जंग में जाना है कि नहीं जाना है, किस पर हमला करना है, किस पर सैनिक कार्रवाई करनी है, किस देश पर कब्जा कर लेना है, यह मनमाना तरीके से डोनाल्ड ट्रंप साहब कर रहे हैं और यह जनता को पसंद नहीं आ रहा है। जी हां, ट्रंप को कब कब हटाने की कोशिश की गई, यह पहली मर्तबा नहीं जब ट्रंप साहब के लिए जनता सड़कों पर उतरी उनके विरोध में। इससे पहले भी बहुत बार ऐसे मौके आए हैं। अगले कंटेंट पर आते हैं, अगले ग्राफिक्स पर आते हैं दर्शकों। ट्रंप को कब कब हटाने की कोशिश हुई, बाकायदा इंफॉर्मेशन आपके लिए लेकर आए हैं, बाकायदा डिटेल आपके लिए लेकर आए हैं और वॉल पर आपको दिखाएंगे, बताएंगे कि आखिरकार किस तरीके से अब जो है मसला जो है कैसे अब डिटेलिंग हम करने जा रहे हैं। जी हां, पहली घटना कब की है वो बताने जा रहे हैं। 2 बार ऐसा हुआ है जब ट्रंप साहब को सत्ता से हटाने की बात हुई। पहली घटना 2019 की, आरोप क्या लगा, यूक्रेन से राजनीतिक मदद मांगी थी, नतीजा क्या हुआ, उनको बरी कर दिया गया। कोशिश की गई उनको सत्ता से हटाने की, इंपीचमेंट, वहां भी महाभियोग लाया जाता है। दूसरा मसला 2021 का है, मामला 6 जनवरी को होता है, कैपिटल पर हमला होता है, कैपिटल पर हमला हुआ था, पब्लिक सड़कों पर आ गई थी, सेम यही स्थितियां वहां बनी थी। नतीजा क्या हुआ कि उनको बरी कर दिया गया, वहां पर भी वो बच गए। ट्रंप को कब कब हटाने की कोशिश की गई, ये डिटेल मैंने आपको दे दी। दर्शकों आगे बढ़ते हैं, जी हां आगे बढ़ते हैं, अगली डिटेल आपको देने जा रहे हैं। आखिर अगला जो मामला है उसके बारे में भी आपको बहुत इंटरेस्टिंगली जानना होगा। राष्ट्रपतियों की एक लिस्ट मैं लेकर आया हूं कि कब कब किस राष्ट्रपति को पद से, सत्ता से हटाने की कोशिश की गई, इंपीचमेंट कब कब हुआ और कब कब उसकी कोशिश की गई। अगला ग्राफिक्स आपको दिखाने जा रहे हैं, बाकायदा अलग अलग राष्ट्रपतियों के नाम और डिटेल लेकर आए हूं। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर एंड्रू जॉनसन साहब है, 1868 का मामला है, कांग्रेस के कानून का उल्लंघन का आरोप लगा, नतीजा पद से नहीं हटे, इन्हें हटाया नहीं गया, खुद से इन पर भी मामला चला। रिचर्ड निक्सन 1974 का मामला है, वाटरगेट स्कैंडल, इन पर आरोप लगा, सत्ता का दुरुपयोग, जासूसी, नतीजा महाभियोग से पहले इस्तीफा लिया गया। क्या हुआ, हटा ही नहीं गए, खुद ब खुद ये चले गए, जिसकी वजह से इस तरह की दिक्कतें, इस तरह की परेशानी आई। अगली डिटेल आपको दिखाने जा, जी हां ये चेहरा बहुत पहचाना हुआ आपको लग रहा है, बिल क्लिंटन इनका नाम है। 1998 का वो साल था, झूठ बोलने का आरोप लगा, सीनेटर थे, बरी हो गए, सत्ता बच गई, इन्हें जाना नहीं पड़ा। जी हां अगले कंटेंट पर आते हैं दर्शकों। अब आपको मैंने 3 राष्ट्रपतियों के नाम बता दिए जिन पर इंपीचमेंट, महाभियोग की प्रक्रिया शुरू तो की गई थी लेकिन किसी तरह से ये बच गए। कुछ ने खुद इस्तीफा दे दिया, कुछ को बरी कर दिया गया, कुछ को महाभियोग की प्रक्रिया से बचा लिया गया। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है, उसके जरिए इस पूरे मामले को समझने, जानने और देखने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे भी कि अमेरिका में क्या अब अंत समय आ गया है डोनाल्ड ट्रंप के रेजिम का, क्या आने वाले वक्त में अब अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी को नुकसान पहुंचेगा और ट्रंप साहब ने क्या ईरान पर हमला कर अपने हाथ जला लिए हैं। जनता का विरोध, पब्लिक की नाराजगी, यह बात दिखा रही है, बता रही है। स्वागत कीजिए मेजर जनरल अनुज माथुर साहब का, डिफेंस एक्सपर्ट है, वो हमारे साथ जुड़े। मल्लिका पांडे जी हमारे साथ हैं, विदेशी मामलों की जानकार है, कुछ वक्त में जुड़ेंगे। रवि गोडसे साहब मेरे साथ हैं, अमेरिका से लाइव जुड़ने वाले हैं। लेकिन समझिए सबसे बड़ा मसला यह है कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप साहब अब इस पूरे मामले में घिर गए। तस्वीरें आपको वॉल पे दिखाने जा रहा हूं, प्रदर्शन की तरह तस्वीरें देखिएगा कि किस तरह से जनता और पब्लिक सड़कों पर उतरी हुई है। उसके जरिए हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि किस तरह का यह प्रदर्शन था, नो किंग्स रैली आखिर किस तरीके की थी। ये तस्वीरें देखिए, आप देखिए लाखों हजारों लोग सड़कों पर उतरे हुए थे और हर कोई ट्रंप साहब के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा था। हर किसी के हाथ पे बैनर और पोस्टर थे, हर कोई सिर्फ ये कह रहा था कि किसी भी तरीके से अब सत्ता से डोनाल्ड ट्रंप साहब को हटाना होगा, क्योंकि अगर वो सत्ता से नहीं हटे तो स्थितियां और खराब हो जाएंगी। देश का कर्ज बढ़ता जा रहा है, देश की इकोनॉमी खराब होती जा रही है और साथ ही साथ अब जो वहां पर पॉलिटिकल रेजिम है वो भी उनसे नाराज है। ये देखिए, फुल स्क्रीन दिखाई, देखिए किस तरह से यहां पर अब ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये बता रही हैं कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप साहब के खिलाफ वहां पर स्थितियां खराब हो चली हैं। व्हाइट हाउस के आसपास भी लोग पहुंचे, वहां पर भी लोगों ने प्रदर्शन किया, वहां पर भी स्थितियां बहुत खराब हुई। देखिए लिखा है, ट्रंप इज नॉट अ गुड ह्यूमन बीइंग, फासिज्म, डिफेंड डेमोक्रेसी, डम ट्रंप, इस तरह के बैनर पोस्टर लेके लोग गए थे। पीसीआर प्लीज फुल स्क्रीन दिखाइए, इसको फुल स्क्रीन दिखाइए। देखिए ये तस्वीरें जो हैं, ये तस्वीरें बताती हैं कि आने वाले वक्त में किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की परिस्थितियां खराब होने जा रही हैं। तस्वीरें देखिए,